सुकूते हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्त फ़िक्र में अब भी अज़ान देता है। सियाह शब की हथेली पे काढ़ कर जुगनू, वो रहरुओं को सहर का निशान देता है। मैं पर शिकस्ता सही उसके शहर में हूँ जहाँ, ज़मीं पे भी वो मुझे आसमां देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का। ये काम है वो काम है हर काम है खुदा का। मसजूद कहें गैर ना माबूद कहें गैर, बंदा है हर एक बंदाए असनाम खुदा का। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बाद अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है, ये दिल का नगर है, या मदीने की फिजा है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। मेली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता, ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम मुबारक जो ही ज़बान पे आता है, निगाहें अदब से झुक जाती हैं, लिसान सनाए मोहम्मद गोया हो जाती है, फ़िज़ाए दुरूद व सलाम की खुशबू से मुअत्तर हो जाती हैं। आखिर क्यों ना हो, आज सदियों से महरूम इंसानियत के लिए हिदायत के दरीचे खुल गए। सिन्फ़ निस्वा जो इससे पहले दरगो हो जाया करते थे, नजाते दहिंदे से सरफराज हुई, यतीमों और बेवाओं के दिलों को करार लाया, मजलूमों की दाद रसी हुई, हुकूक व फराइज़ के तसव्वुर के बानी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस हस्ती में कदम रखा। पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे महबूब कुछ हुआ है,
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि ज़ुबां बयां ही न कर सके। तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि ज़ुबां बयां ही न कर सके। तू अरूज नूरे शऊर है, मैं तेरी सना में कहूँ तो क्या। पास बुलाया, पास बिठाया, जलवा दिखाया खालिक ने। ये तो आखिर होना ही था, चाहते ही कुछ ऐसी ही थी। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदाई अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दूसरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो हर ख़ास व आम को, मुबारक हो गुनहगारों को, मुबारक हो तमाम आलम की तमाम मखलूक़ात को। ये कायनात में रहमतुल आलमीन इसी रोज़ तशरीफ़ लाए थे। ये सदाए ताक़यामत यूं ही जारी व सारी रहेगी, क्योंकि सारे जहानों का मालिक व मुख्तार रब्बे जुल जलाल का वादा है कि आने वाला वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मज़ीद इजाफा करेगा। जिस रात कुरान पाक मुकम्मल हुआ उसकी शान ये है कि वो 1000 रातों से अफजल है, और जिस दिन साहिबे कुरान का नुज़ूल हुआ उसकी शान क्या होगी। रब्बे अव्वल को अहले मारिफत रब्बे नूर भी कहते हैं। बेशक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर तो नूरों की बहार थी, फिर ये अनवरो फरोज़त किसी एक आलम के लिए नहीं बल्कि आलमे जिन्नो इंस के लिए भी है, आलमे नबातात व जमादात के लिए भी है, आलमे चरंदो परंद के लिए भी है, हत्ता कि आलमे मलकूत के लिए भी है। इसीलिए कुरान हकीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसतुल विलादत को अहले ईमान अल्लाह रब्बुल जुल जलाल का एहसान अजीम करार दिया है। दुनिया को फतह बेसेना हक व सुलेयामी, दुनिया को फतह बेसेना हक व सुलेयामी, हक दर विदेशों छासे नतियास हम पैगंबर। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। डाल कर पर्दा डाल कर पर्दा मुझको छूम डाल रखा है। तारीख अगर ढूंढेगी सारी है मोहम्मद, सारी तो बड़ी चीज है, साया नहीं मिलेगा। एक पैगाम मुझे दिल में उजाला कर दे, एक पैगाम मुझे दिल में उजाला सारी दुनिया को सुना
जमाने के लिए लाऊं कहाँ से अल्फाज जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ से अल्फाज जो तेरी सना करूं, मोहसिन कहूँ बशर का या हबीब खुदा कहूँ। जनाब सद, इस कायनात में सरवर कायनात खातमुन नबीन की मिसाल आफताब दरक्षा की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। आप आबे कायनात में दो अजीम तरीन शख्स थे, जिनकी नजीर अजल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप तमाम इंसानों के लिए पैगाम नजात बनकर आए थे। इसके बाद में दावत देती हूँ तैयबा बतूल से कहने से। जलवाराई हुई पर्दा उठाया ही नहीं।
वक़ार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चाँद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा। खजाने बहारों को लूटकर चमन को बेरंग कर दिया है कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। कि वो रहमत जिसकी उंगली से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, कि वो रहमत जिनकी दुआ से बीमार होकर सेहरियाब हो जाते हैं। जिनाबे वाला जिसकी निस्बत से फातिमा ज़हरा को खातून जन्नत और हुसैन को सईदे शुहदा का दर्जा अता करता है, कि मैं इस रहमतुल आलमीन की शान में छाई है मुसीबत की घटा, गे सुवाले, गे सुवाले, छाई है मुसीबत की घटा, गे सुवाले, गे सुवाले, इल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचाने से, तूफान आसान है दुश्वार है जीना, बेकस पे करूं कीजिए। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सदीक बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाए मगर आका न मिलेगा। अब मैं बसद अदब मुल्तमिस हूँ डॉक्टर उस्मा सलीम सितारा इम्तियाज़, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हेल्थ डिग्री कॉलेज स्कर्दू से कि आप तशरीफ़ लाए और आज के दिन की मुनासिबत से अपने ज़हीन ख़यालात से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी महफ़िल सजाई जाती है, कहा जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी वहाँ पर मौजूदगी होती है जहाँ पर भी हो। तो इस लिहाज से आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज यहाँ पर इज्तमाई तौर पर दरूद व सलाम भेजा गया। खुदा आपकी ये इबादत, ये कोशिश कबूल करे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये तमाम आपकी इज्तमाई कोशिश पहुँचे। नबी के दर को मैं पलकों से अपने साफ करूं कि आँखें दर पे सजाने की आरज़ू है मुझे। मेरे लिए दोनों इदारे बिल्कुल एक जैसे हैं। वहाँ पे भी आप जैसी बच्चियाँ हैं। बहुत खुशी होती है कि 3 नवंबर को शुरू होने वाले इस इदारे में जहाँ हमारे पास लिखने के लिए कागज़ और एक पेन भी मैसर नहीं था, आज यहाँ पढ़ने वाली तालिबात की तादाद 400 तकरीबन हो चुकी है। इसमें आप सबकी मेहनत, आप सबका खुलूस, आप सबकी हौसला अफजाई के साथ इन तालिबात की मेहनत और तमाम टीचर्स की, जिनका मैं हमेशा ज़िक्र करती हूँ कि जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स थे, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा शामिल थे। हमने एक टीम बन के काम किया और ये मिसाल है कि कारपेट पे बैठने वाली बच्चियाँ जो हैं वो किसी तौर पे सलाहियतों में, अभी आपने इसका एक मुजाहिरा देखा, ये बच्चियाँ लिखती भी हैं, ये बच्चियाँ नाते भी पढ़ती हैं, ये बच्चियाँ हर मुकाबले में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंटर कॉलेजिएट इन्होंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की।
तुए तकदीर ताजे मते कोनेन रख देना। तुए तकदीर ताजे मते कोनेन रख देना। मेरे सर पर मेरे सरकार की नालेन रख देना। यस्रिब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शे बाकी हर एक शे। नक्शे ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना। या रसूल अल्लाह मेरे आका ताजदारे मदीना। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अगरचि मेरी भी आवाज़ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर रब्बानी की तरह सुरीली होती तो मैं भी यहाँ पे नाते शरीफ का विरद करता, लेकिन मैं जुर्रत नहीं करूँगा। ये 8 पहरू शुमार किया है, ये 8 पहरू शुमार किया है कि 7 रंगों के इस नगर में। ये 8 पहरू शुमार किया है कि 7 रंगों के इस नगर में। जिहाद 6 हैं हवास खमसा, 4 मौसम ज़मा सलासा। जिहाद 6 हैं 4 मौसम, जिहाद 6 हैं 4 मौसम ज़मा सलासा। जहान 2 है खुदाए वाहिद, तेरी बेअंत वुसअतों के सफ़र पे निकले हुए मुसाफिर अजीब गिनती में खो गए हैं कि थक के रास्ते में सो गए हैं। वो महफ़िल बाबरकत महफ़िल होती है, नूरानी महफ़िल होती है, जिस महफ़िल में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो। यकीनन इबादत है यह महफ़िल भी। अज़ीज़ मेहमानान गिरामी, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम की खिदमत में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हदिया तबरीक पेश करती हूँ और आप सब से तुलानी वक्त के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। अब हमारे महफ़िल का जो इख्तितामी मरहला शुरू होने वाला है, तो हमारे महफ़िल में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनके लिए कॉलेज हाज़ा की तरफ से सर्टिफ़िकेट बनाए गए हैं। तो सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके आगाज़ के लिए मैं चंद अशआर नात के नशार के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। न मैं कोई शायर हूँ और न ही कोई नफ़ा। ये इंतहाई पुराना महफिल है, जैसे कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब ये एक रहमत पेश कर अल्लाह ताला ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में बसने वाले तमाम दुनिया वालों को पैगाम देकर भेजा गया और एक उसूल मुरतब की गई कि इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी। जैसे कि आपको मालूम है, आप जैसे असातिज़ा इकराम को, आप जैसे टीचर्स को इस पेशे को मुक़द्दस पेशा इसलिए कहा गया क्योंकि ये सबसे पहले तो मिनिस्टर एजुकेशन गुलाम शहजाद आगा साहब, काजी हसन साहब, डिग्री कॉलेज ताहिर रब्बानी साहब, डॉक्टर उस्मा सलीम साहिबा, मैम महरीन साहिबा प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज, मैम आफ्ता सरवर, दूसरे टीचर्स जो दूसरे स्कूलों से आई हैं, मायदीन शहर और मेरे साथिया और अजीज़ साहबान, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, इस नूर महफिल को और रौनक बख्शा। वक्त की कमी की वजह से मैं अपना स्पीच मुख्तसर करूँगी। इस कॉलेज की बुनियाद जब हमने रखा था तो इसको चलाए में महीन ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बीज को बोया था। आज मैं इसको आगे लेकर जा रही हूँ तो यहाँ आके मैंने देखा बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ साइंसेस की क्लासेस भी चल रही हैं, आप सब समझ, आर्ट्स की भी है, प्री मेडिकल भी है, प्री इंजीनियरिंग भी है, लेकिन कंप्यूटर्स ना होने की वजह से ICS नहीं चला सकते हैं। अच्छा, क्लासरूम नीचे बहुत छोटे छोटे हैं, फर्श पर बैठे हुए हैं, फर्नीचर नहीं है, बेसर सामानी है, लेकिन इसके बावजूद बच्चियों में और हमारे असातिज़ा और एक टीम वर्क मुझे बहुत। हम हर एक बच्चे से 7,210 रुपये फीस वसूल करते हैं और 6 में ये उनका फीस हम वसूल करके इनको पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से प्रिंसिपल और कुछ कलेक्टर स्टाफ है, बाकी सारे कम्युनिटी अपने बच्चों की फीस के हवाले से पे कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से कि इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए एक एफर्ट आपकी तरफ से, महकमे की तरफ से, वजारत तालीम की जानिब से हो, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हो, या हमारी बच्चों की फीस की निस्फ हिस्सा आप लोग बर्दाश्त करें, या हमारी गाड़ी का फ्यूल का आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ मदद करें, कम से कम बच्चों पे फ्यूल का बोझ ना हो। इन कॉलेज के जब बनने का आया ख्वाब, कोई भी तामीर हुआ, तो मुझे काजिम साहब आपसे जरूर एक बात करना जरूरी समझता हूँ कि कॉलेज के लिए आपने जो एफर्ट किया, हम तमाम कम्युनिटी इलाके के तमाम बच्चों के वालिदैन आपका मशहूर है, लेकिन इस जमाने की बढ़ती हुई हालात को मद्देनजर रखकर इस कॉलेज की बनने के साथ साथ उस वक्त तक के लिए कम से कम बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में हमारे लड़कियों के लिए एडमिशन के लिए आसानियां पैदा की जाए। इस वक्त आप दोनों की गोश नसीब करना बहुत जरूरी समझता था। वक्त की नजाकत को मैं मलहूज खातिर रखूंगा। BS के लिए हमारे सारे लड़कियां जो इस वक्त पिछले साल 200 लड़कियां फारिग सिर्फ गंबा कॉलेज से हुआ, डिग्री कॉलेज से जो लड़कियां फारिग हुए, इतनी परेशानी के आलम में लड़कियां बेचारी अपने घरों में हैं, ना उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला सही तरीके से मिल रहे हैं, ना एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेजेस। तो हमारे यहाँ पे 500 में से टोटल 90 लड़कियों को दाखिला मिला, बाकी बच्चे कहाँ जाने हैं। आप दोनों की इस महफिल में गनीमत समझकर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कम बेश इस एलिमेंट्री कॉलेज एजुकेशन स्कर्दू में 2 शिफ्टों में क्लासेस चलाकर हमारी लड़कियों के तालीम के जो दरवाजे बंद है उसको ऑन किया जाए।